नमस्कार दोस्तों, एमएनएक्स स्टडी चैनल पर स्वागत है आपका। सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपको अगर मान लो क्लास अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने जो भी मित्र हैं उनको शेयर करें ताकि उनको फ़ायदा हो। अब देखो मैं एक बात बता दूं, ये अपनी ज्योग्राफी की पहली क्लास है, तो सबसे पहले अपन जो बेसिक स्ट्रक्चर है ज्योग्राफी का उसकी बात करेंगे। अपन इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी जहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पुटअप होते हैं उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो जो ज्योग्राफी शब्द होता है तो इसको अपन देखो सामान्य भाषा में, नॉर्मल भाषा में अपन भूगोल बोलते हैं, भूगोल विज्ञान। तो आप एक बार ध्यान से देखो, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहले तो आप एक बात याद रखिएगा, ज्योग्राफी शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है ये? लैटिन भाषा का। अब देखो इसमें ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसमें दो वर्ड है, देखो एक तो जियो और दूसरा वर्ड मिलेगा आपको इसमें देखो ग्राफी। तो देखो इसमें जियो का मतलब होता है पृथ्वी, मतलब अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। ग्राफी का मतलब क्या होता है? वर्णन करना। तो पहले तो आप एक बात ध्यान से याद रखना, अपन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो ज्योग्राफी वर्ड है तो वो देखो लैटिन भाषा का शब्द है। ये ज्योग्राफी वर्ड देखो है ना, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफी। तो देखो जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब क्या होता है? वर्णन करना। इसका मतलब सीधा सा मतलब हुआ कि जब भी अपन ज्योग्राफी पढ़ेंगे मतलब भूगोल पढ़ेंगे तो भूगोल में क्या करेंगे अपन? देखो पृथ्वी का वर्णन करेंगे। पृथ्वी के आसपास का जो भी अपना पर्यावरण होगा, स्थलखंड होगा, आकाश होगा, तो पृथ्वी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होगी उन सभी का वर्णन किस में किया जाता है? देखो ज्योग्राफी मीन्स भूगोल में किया जाता है। अब देखो एक दो छोटे से वर्ड है उनको याद रखना। सबसे पहले जो भूगोल शब्द था, मतलब अपन बोल सकते हैं जो ज्योग्राफी शब्द था वो सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? देखो नाम याद रखना आप इसका, इरेटोस्टेनिज। वैज्ञानिक का नाम याद रखना। सबसे पहले जो ज्योग्राफी शब्द दिया था वो कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? देखो इरेटोस्टेनिज। और दूसरी बात, एक और वर्ड याद रखना आप, मैं लिखता हूँ आपके, भूगोल के पिता। भूगोल के पिता मतलब जैसे अपन ने सभी सब्जेक्ट के मतलब कोई जनक होते हैं जो मतलब इसका आविष्कार करते हैं, तो भूगोल के पिता देखो एक वैज्ञानिक को माना जाता है, हेटिकेसियस। तो ये दोनों नाम आप पहले ध्यान से याद रखना। सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द है ना इरेटोस्टेनिज ने दिया था। उसके बाद भूगोल के जो पिता होते हैं तो भूगोल के पिता किसे माना जाता है, मतलब भूगोल के जनक किसे माना जाता है? देखो हेटिकेसियस। तो ये तो देखो परिभाषा की बात हो गई। ज्योग्राफी वर्ड ध्यान से याद रखना, लैटिन भाषा का शब्द है, बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है। उसके बाद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो मीन्स पृथ्वी और ग्राफी मीन्स क्या होता है? वर्णन करना, मतलब सीधी सी बात है पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल के जनक याद रखना हेटिकेसियस। अब देखो सबसे पहले अपन भारत का भूगोल पढ़ेंगे, मतलब सबसे पहले अपन जो स्टार्ट करेंगे वो इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे अपन। तो सबसे पहले तो आप एक बात ध्यान से याद रखिएगा कि भूगोल जो सब्जेक्ट होता है वो बिना मैप की सहायता, बिना मैप के नहीं पढ़ सकते अपन। मैप की ज़रूरत पड़ती है इसमें। जैसे अगर मान लो अपन हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह बिना मैप के पढ़ लेते हैं, लेकिन इसमें आपको मैप की ज़रूरत पड़ेगी सही। बिना मैप के अपन भूगोल को नहीं समझ सकते। अगर आप बिना मैप के पढ़ते हो भूगोल को तो इसका मतलब आप उसको रट रहे हो, और अगर मान लो आप मैप के थ्रू पढ़ोगे एटलस के माध्यम से तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन देखो भारत का भूगोल स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल। अब देखो भारत का भूगोल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको छोटी मोटी जो भी जानकारी है भारत के बारे में तो उसके बारे में बता देता हूँ। देखो भारत को अपन बहुत सारे नाम से जानते हैं, जैसे भारत को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडिया। और देखो भारत का एक और नाम होगा आर्यावर्त।
दूसरी बात और देखो, भारत को देखो जम्बू द्वीप के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत सारे कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं। देखो भारत को अपन इंडिया के नाम से, आर्यवत के नाम से, जम्बू द्वीप के नाम से भी जानते हैं, और बाकी किसके नाम से जानते हैं अपन, हिंदुस्तान के नाम से। ये चीज़ें मतलब बेसिक है जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करने से पहले ये बताई जाती है। और बात करें अपन तो देखो भारत की जनसंख्या, भारत की जो जनसंख्या है वो देखो 2011 के अनुसार 1.21 अरब, मतलब भारत की जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के अनुसार 2011 के अनुसार 1.21 अरब। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, या तो पेपर वाला क्या करता है, देखो अपन से जनसंख्या के आधार पे भारत का स्थान पूछता है, जनसंख्या के आधार पे भारत का स्थान, तो आप याद रखना भारत का कौन सा स्थान है जनसंख्या के आधार पर, दूसरा। जनसंख्या के आधार पे भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा। अब देखो अगर ये याद रखे तो आप ये भी याद रखना कि प्रथम स्थान पर कौन है, चीन। प्रथम स्थान पर अभी कौन है, देखो चीन। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूरे विश्व में किसकी है, चीन की। और दूसरे स्थान पर कौन है, भारत। और बात करें अपन देखो तो क्षेत्रफल की, एरिया, क्षेत्रफल की बात करें तो देखो भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये मिलियन में बताया मैंने आपको। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो देखो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अब देखो यहाँ से भी क्या होता है, स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आप देखो भारत का क्षेत्रफल में स्थान, भारत का क्षेत्रफल में स्थान कौन सा है, देखो 7वां। कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है, ध्यान से याद रखना। और अब देखो भारत का तो अपन को पता चल ही गया भाई 7वां स्थान है, तो अपन एक बात ये भी कर लेते हैं कि प्रथम स्थान किसका है, तो प्रथम स्थान याद रखना किसका है, रूस का। क्षेत्रफल के माध्यम से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे प्रथम देश कौन सा है, देखो रूस। और भारत का कौन सा स्थान है, देखो 7वां स्थान। और भारत का क्षेत्रफल याद रखना 3.28 मतलब 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। और बात करें अपन छोटे छोटे पॉइंट की, देखो अब देखो भारत की जो जनसंख्या है ना, तो जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर, मतलब क्या बताना चाह रहा हूँ मैं कि मतलब जनसंख्या की जो गणना होती है वो प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। जैसे अगर मान लो 2001 में हुई तो नेक्स्ट जनगणना कब होगी, 2011 में, फिर 10 साल बाद होगी। तो 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है वो ध्यान से याद रखना आप, कितनी वृद्धि हुई है, 17.4%। ये क्वेश्चन भी देखो बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है। जब भी अपन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो पहले तो बेसिक चीज़ों की बात करते हैं, जिसे अपन प्रादेशिक भूगोल बोलते हैं। तो देखो भारत की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर मतलब 10 साल में कितनी वृद्धि हुई है, मतलब 2001 से 2011 के बीच में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, 17.4%। उसके बाद एक और बात याद रखना, देखो भारत का जनसंख्या घनत्व, भारत का जनसंख्या घनत्व, तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, देखो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो ध्यान से याद रखना, देखो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है तो वो कितना है, देखो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद और बात करें अपन तो देखो भारत की साक्षरता दर, भारत की साक्षरता दर, तो देखो भारत की साक्षरता दर है 74.4%, मतलब 74.4%। तो ये देखो फैक्ट है कुछ जो अपन को याद रखने हैं। स्टार्टिंग में बहुत सारे छोटे कंपटीशन होते हैं, पटवारी, कांस्टेबल, रीट वगैरह, तो इनमें क्या होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप ये बातें ध्यान से याद रखना। अब अपन जो मैप के माध्यम से ज्योग्राफी को पढ़ेंगे अपन एक बार, केवल अभी ये फैक्ट याद रखना आप।
अब देखो मैं आपके सामने एक रफली मतलब मानचित्र बना रहा हूँ, भारत का नक्शा बना रहा हूँ, उसके हिसाब से अपन फिर ज्योग्राफी पढ़ेंगे। देखो अब देखो अपन ये मैंने अभी जो मानचित्र बनाया वो बिल्कुल रफली है, पर समझने के तौर पे देखो ज्योग्राफी में बिना मैप के नहीं समझ सकते अपन। जहाँ तक अपन मैप का यूज नहीं करेंगे वहाँ तक बिल्कुल अपने समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखो आप, ये उत्तरी सिरा है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं उत्तर। उसके बाद देखो नीचे वाला सिरा है दक्षिण। नीचे वाला सिरा कौन सा है? दक्षिण। इस वाले सिरे की बात करें अपन तो ये वाला सिरा कौन सा होगा? देखो पश्चिम। और इस वाले सिरे की बात करें तो ये वाला सिरा कौन सा होगा? देखो पूर्व। तो मैंने देखो आपको दिशाएं डाल दी पूरी। अब देखो अपन ये बात कर रहे हैं कि सबसे पहले मतलब इस इंडिया के मानचित्र में जो बेसिक होता है ना, बेसिक में से कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले तो देखो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, सबसे पहले देखो मतलब उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी होती है। तो मैं इधर लिखता जाता हूँ। देखो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई होती है वो देखो कितनी होती है? 3214 किलोमीटर। ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। उसके बाद अगर मान लो अपन बात करें तो देखो पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई। तो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई होती है वो 2933 किलोमीटर। तो पहले तो आप देखो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, मैप के माध्यम से ही समझ में आएगा। देखो ऊपर उत्तर वाला सिरा है, नीचे देखो दक्षिण वाला सिरा है। तो उत्तर से दक्षिण के बीच की जो लंबाई है ना वो ध्यान से याद रखिएगा आप कितनी है? देखो 3214 किलोमीटर। उसके बाद देखो पूर्व से पश्चिम तक, तो पूर्व से पश्चिम तक आप लंबाई याद रखिएगा। देखो कितनी है? 2933 किलोमीटर। तो ध्यान से याद रखना आप। तो दो फैक्ट तो ये याद रखना आप। अब देखो अगर मान लो और बात करें अपन तो और कौन से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले देखो जो उत्तर वाला सिरा होगा तो उत्तर वाले सिरे में कौन सा बिंदु मतलब कौन सा बिंदु स्थित होता है? तो देखो ऊपर ही ऊपर सबसे पहले उत्तर में जम्मू कश्मीर होता है। यहाँ पे ऊपर ही ऊपर सबसे पहले कौन सा सिरा है? जम्मू कश्मीर। और नीचे वाले सिरे में देखो ग्रेट निकोबार। नीचे वाले सिरे में कौन है? देखो यहाँ पे कौन सी जगह पड़ती है? ग्रेट निकोबार। और पूर्व में पड़ता है देखो अरुणाचल प्रदेश। पूर्व में कौन सी जगह पड़ती है? देखो इधर अरुणाचल प्रदेश। और इधर देखो पश्चिम में एक जगह का नाम बताता हूँ मैं आपको। इधर पहले मैं राज्य का नाम लिख देता हूँ गुजरात। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि मतलब भारत के मानचित्र में पूर्वी बिंदु का नाम लिखिए, या तो पूर्वी बिंदु का नाम बताइए। तो पूर्वी बिंदु तो देखो अरुणाचल प्रदेश होगा। पर अगर मान लो आपको ऑप्शन में देखो अरुणाचल प्रदेश नहीं मिले तो यहाँ पे देखो एक जगह का नाम याद रखना आप। एक जगह लिख रहा हूँ मैं, कीबूती। बहुत सी बार क्या होता है देखो राज्य का नाम नहीं देता है, स्थान का नाम दे देता है। तो सबसे अपना जो पूर्वी सिरा है ना वो पूर्वी सिरा कौन सा है? देखो कीबूती अरुणाचल प्रदेश। ध्यान से याद रखना पूर्वी सिरा है अपना कीबूती अरुणाचल प्रदेश। और अगर मान लो आपसे पश्चिम वाला सिरा पूछा जाए तो पश्चिम वाला सिरा है देखो घोर माता गुजरात। बहुत सी बार क्या होता है देखो अपन राज्य के नाम याद करके चल जाते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, लेकिन ऑप्शन में आपको राज्य के नाम ही नहीं मिलते। ऑप्शन में क्या होते हैं? वो स्थान के नाम दे देता है। तो ध्यान से याद रखना पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और स्थान का नाम क्या है? देखो कीबूती अरुणाचल प्रदेश। और इधर देखो पश्चिम में घोर माता गुजरात। अगर मान लो अपन उत्तर की बात करें तो उत्तर में देखो एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है इंदिराकोल। कौन सा स्थान पड़ता है? इंदिराकोल। और ये इंदिराकोल कहाँ पे? देखो जम्मू कश्मीर में। तो ध्यान से याद रखना जम्मू कश्मीर में एक स्थान है इंदिराकोल, जिसको भारत का सबसे उत्तरोत्तम बिंदु माना जाता है। मतलब उत्तर वाला सबसे उत्तर वाला बिंदु कौन सा है भारत का? इंदिराकोल। उसके बाद देखो भारत का सबसे दक्षिणतम भाग
तो भारत का सबसे दक्षिणतम भाग है देखो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम भाग याद रखना कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। देखो इसको इंदिरा पॉइंट के बहुत सारे नाम होते हैं, मैं आपको बता दूं। इसको पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, पिगमेलियन पॉइंट। इसी को देखो पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं, पार्सन पॉइंट। तो देखो ये वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत के दक्षिणतम भाग का नाम बताइए। तो आप ध्यान से याद रखना दक्षिणतम भाग कहाँ पे पड़ेगा, देखो ग्रेट निकोबार में पड़ेगा। और नाम क्या है देखो दक्षिणतम भाग का, इंदिरा पॉइंट या फिर पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं इसको अपन। और इसको क्या बोलते हैं अपन, देखो पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं। तो देखो एक आपको फिर दोबारा रिपीट करा रहा हूँ मैं। देखो एक तो आप है ना उत्तर से दक्षिण की लंबाई याद रखें 314 किलोमीटर। उसके बाद देखो पूर्व से पश्चिम की लंबाई याद रखें आप 2933 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे उत्तर वाला सिरा मतलब सबसे उत्तर वाला बिंदु कौन सा है, देखो जम्मू कश्मीर में इंदिरा कोल। अगर आपसे पूछा जाए सबसे दक्षिणतम भाग, तो सबसे दक्षिणतम भाग कौन सा होगा, देखो अपना ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट बोल सकते हैं अपन, या फिर देखो अपन पिगमेलियन पॉइंट बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं अपन, देखो इसको पार्सन पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लो आपसे पश्चिम वाला बिंदु पूछा जाए कि भारत का मतलब सबसे पश्चिमतम भाग, तो पश्चिम वाला भाग कौन सा होगा, गुजरात घोरमाता। पूर्व वाला पूछा जाए तो पूर्व वाला कौन सा होगा, देखो अरुणाचल प्रदेश। और स्थान का नाम क्या होगा, देखो किबूती। ये बात आप ध्यान से याद रखिएगा। अब देखो इसी के साथ इसको एक बार मैं मिटा देता हूं। अब आप एक बात ध्यान दो, दो चीजें और पूछी जाती है इसी भारत के मैप से। एक तो कर्क रेखा, एक तो कर्क रेखा के बारे में पूछा जाता है, और दूसरा पूछा जाता है देखो मानक समय रेखा। एक तो कर्क रेखा पूछा जाता है और दूसरा कौन सा पूछा जाता है, देखो मानक समय रेखा। अब देखो कर्क रेखा की बात करें अपन तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है। कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, मानक समय रेखा कौन से राज्यों से गुजरती है। तो देखो कर्क रेखा आप जानते हो 23.5 डिग्री, तो कर्क रेखा कौन से राज्यों से गुजरेगी उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो अगर मान लो बिना ट्रिक आप पढ़ोगे तो उसमें आप भूल जाओगे, तो एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, देखो उसके हिसाब से याद रखना है आपको। देखो मैंने वर्ड लिखे आपके, देखो एक वर्ड लिखे मैंने आपके, देखो 3 वर्ड लिखे मैंने आपके सामने, देखो छग्गू राम जाप। अब देखो इसी से अपन है ना राज्यों के नाम बनाते हैं, छग्गू राम जाप। देखो इसी से अपन है ना राज्यों के नाम बनाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन, देखो छ से क्या बनेगा, छत्तीसगढ़। छ से क्या बन जाएगा, देखो छत्तीसगढ़। गु से बन जाएगा देखो गुजरात, गु से क्या बन जाएगा, गुजरात। रा से क्या बन जाएगा, देखो राजस्थान। रा से क्या बन जाएगा, देखो राजस्थान। उसके बाद देखो म से क्या बन जाएगा, मध्य प्रदेश। म से क्या बन जाएगा, देखो मध्य प्रदेश। और झा से क्या बन जाएगा, देखो झारखंड। झा से क्या बन जाएगा, देखो झारखंड। झा से क्या बन जाएगा, झारखंड। और प से क्या बन जाएगा, देखो पश्चिम बंगाल। प से क्या बन जाएगा, पश्चिम बंगाल। देखो आप एक बार, बिल्कुल सिंपल टेक्निक है, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। अगर मान लो ये बहुत से कंपटीशन में पूछा जाता है, अगर मान लो आपसे पूछा जाए कर्क रेखा से कौन से राज्य मतलब कर्क रेखा कौन से राज्यों से गुजरती है, तो ऑप्शन के माध्यम से आप देख सकते हो कि कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। तो पहले आप ध्यान से याद रखना ये टेक्निक को। यहाँ पे 3 वर्ड लिखे मैंने, छग्गू राम जाप, तो ये पूरी एक लाइन है। तो छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। पर एक और बात याद रखना कि कर्क रेखा 2 ऐसे राज्य हैं जिनका है ना किसी भी ट्रिक में यूज नहीं होता, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है देखो त्रिपुरा, और दूसरा कौन सा है, देखो मिजोरम। तो आप ध्यान से याद रखना,
देखो कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर आपसे संख्या पूछी जाए तो संख्या कितनी बताओगे आप, 8। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये ट्रिक याद रखिए आप, छग्गूराम झा, इससे आपको 8 राज्य याद रह जाएंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, देखो सेकंड क्वेश्चन बनता है अपने मानक समय रेखा, जिसके हिसाब से देखो अपन भारत की जो भारत का समय उसका निर्धारण करते हैं कि भारत का समय किस प्रकार से होगा। जैसे आपको पता होगा कि पूरे वर्ल्ड में तो अपन जीएसटी के द्वारा करते हैं, मतलब ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइमलाइन, मतलब ग्रीनविच मध्याह्न रेखा होती है, जीएसटी बोलते हैं, वो भारत से 5.5 घंटे आगे चलती है। तो अपन उसकी अभी बात नहीं कर रहे, अपन बात कर रहे देखो मानक समय रेखा की। तो इसको अपन देखो एक और नाम याद रखना, मानक समय रेखा को यामोत्तर रेखा भी बोलते हैं। मानक समय रेखा को किसके नाम से जानते हैं, यामोत्तर रेखा के नाम से। और ये यामोत्तर रेखा देखो कितनी होती है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री याद रखना, मानक समय रेखा। और उसका एक और नाम होता है देखो यामोत्तर रेखा। और कितनी होती है वो देखो 82.5 डिग्री होती है, जिसके हिसाब से अपन भारत का समय निर्धारण करते हैं। अब देखो ये कहाँ से गुजरती है, क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सी बार कि मानक समय रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है या फिर किस जिले से गुजरती है। तो अगर मान लो आपसे राज्य पूछा जाए तो राज्य कौन सा होगा, देखो उत्तर प्रदेश। अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो राज्य कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश। और अगर मान लो आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, इलाहाबाद। डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, इलाहाबाद। और अगर मान लो आपसे कोई प्रॉपर जगह पूछी जाए तो जगह कौन सी होगी, मिर्ज़ापुर। अब देखो आपके पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखो अगर मान लो आपसे स्टेट पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश होगा, अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो इलाहाबाद होगा, और अगर मान लो आपसे प्रॉपर जगह पूछी जाए तो मिर्ज़ापुर होगा। तो ध्यान से याद रखा, मानक समय रेखा को अपन यामोत्तर रेखा भी बोलते हैं, जो 82.5 डिग्री होती है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर से गुजरती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन, देखो मतलब भारत की देखो बहुत सारी सीमाएं लगती है, बहुत सारे पड़ोसी देशों के साथ लगती है। तो टोटल पहले अपन टोटल सीमा की बात करते हैं, फिर सभी के साथ अलग अलग बात करेंगे अपन। तो देखो पहले मैं लिखता हूँ आपके सामने कुल सीमा, मतलब भारत की कुल सीमा की लंबाई, भारत की कुल सीमा की लंबाई। तो ये कितनी होगी, देखो 15,200 वर्ग किलोमीटर। तो पहले आप ध्यान से याद रखना, भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है, देखो 15,200 वर्ग किलोमीटर है। अब देखो इसमें कभी कभी अलग से तटीय सीमा भी पूछ लेता है कि भारत का जो तटीय क्षेत्र है उसकी लंबाई कितनी है। तो तटीय क्षेत्र की लंबाई, तो इसमें आप अलग से याद रखिएगा, तटीय क्षेत्र की लंबाई ये 7,516.6 वर्ग किलोमीटर। आप ध्यान से याद रखना, तटीय सीमा की जो लंबाई है वो है देखो 7,516.6 वर्ग किलोमीटर। ये तो बात हो गई। अब अपन ये तो टोटल सीमा और तटीय सीमा हुई। अब अपन थोड़ा सा जो अपने पड़ोसी देश है उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो जो भारत की सीमा है ना, देखो भारत की सीमा 7 देशों के साथ लगती है। जो भारत की सीमा है ना, वो भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है, देखो 7 देशों के साथ लगती है। जैसे अपन उनको बोल सकते हैं पड़ोसी देश। क्या बोल सकते हैं उनको अपन, पड़ोसी देश, मतलब जिनकी सीमा मतलब भारत के साथ लगती है। कौन कौन से, देखो एक बार बता दूं मैं आपको। सबसे पहले देखो चीन, ठीक है। उसके बाद चीन के बाद में देखो आप बांग्लादेश, चीन के बाद में देखो आप बांग्लादेश। उसके बाद बात करें अपन तो म्यांमार। उसके बाद बात करें अपन तो देखो भूटान। उसके बाद बात करें अपन तो देखो पाकिस्तान। उसके बाद अपन बात करें तो देखो 6 नेपाल। और उसके बाद अपन लास्ट में बात करें तो देखो अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान। मतलब भारत की जो टोटल सीमा है ना, वो टोटल सीमा देखो 15,200 वर्ग किलोमीटर है। वो देखो 7 देशों के साथ लगती है। नाम याद रखना, चीन के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, म्यांमार के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है, नेपाल के साथ लगती है और अफगानिस्तान के साथ लगती है। अब देखो इनकी अपन नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी ना, उसमें अपन इनकी जो सीमाएं किसकी कितने किलोमीटर लगती है और इन देशों की सीमाएं कौन कौन से राज्य से लगती है उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं यहाँ से। देखो सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो चीन की लगती है, 4096 वर्ग किलोमीटर। 4096 वर्ग किलोमीटर। सबसे ज़्यादा जो भारत के साथ सीमा लगती है वो किसकी लगती है? देखो चीन की लगती है, 4096 वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम किसकी लगती है? देखो अफगानिस्तान की। सबसे कम किसकी लगती है? अफगानिस्तान की, 106 वर्ग किलोमीटर। तो आप पहले ध्यान से याद रखना, मतलब अपने भारत की सीमा 7 देशों से लगती है, जिसमें देखो चीन की सबसे ज़्यादा और अफगानिस्तान की सबसे कम। तो आप एक बात ध्यान से याद रखना, बहुत से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो भाई अगर मान लो आप सभी की याद नहीं रख सकते तो केवल 2 की तो याद ही रख सकते हैं अपन, कि मतलब भारत की जो सीमाएं वो सबसे ज़्यादा कौन से देश के साथ लगती है? तो सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? चीन के साथ, 496 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। और अफगानिस्तान सबसे कम, मतलब सबसे कम जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है? देखो अफगानिस्तान की। तो ये बात हो गई। अब दो फैक्ट और बता दूं मैं आपको। सबसे ज़्यादा तटीय सीमा, सबसे ज़्यादा तटीय सीमा कौन से राज्य की है? तो ध्यान से याद रखना, कौन से राज्य की है? देखो गुजरात की। मतलब सबसे लंबी जो तटीय सीमा है ना, वो कौन से राज्य की है? गुजरात की। और अगर मान लो आपसे सबसे कम की पूछा जाए कि सबसे कम तटीय सीमा कौन से राज्य की है, तो ध्यान से याद रखना कौन से राज्य की है? गोवा की। ये देखो कंपटीशन में जितने भी फैक्ट है ना, मैंने अभी स्टार्टिंग जब से करी है तो मैंने आपको देखो मतलब बहुत सारे फैक्ट बताए, ये सारे पुराने कंपटीशन में आते हैं। तो आप ध्यान से याद रखना। अब अपन जो भारत का प्रादेशिक भूगोल पढ़ेंगे मैप के माध्यम से, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया था मैप के माध्यम से, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है। जो अपन फैक्ट पढ़ते हैं वो अब अपन मैप के माध्यम से भारत के पठार वगैरह, हिमालय के बारे में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ वगैरह होगी उन सभी के बारे में बात करेंगे अपन। तो प्लीज़ अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।